क्या कहा हमने कहा कि कार्य कब होगा कि जब कुछ बल लगाएंगे। बल लगाते हैं तो बल समझते हैं ना, बल ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। बल क्या होता है, क्या होता है बल? अच्छा, बल होता क्या है तो फॉर्मूला है, बल होता क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन जो पढ़ा है, या द्रव्यमान गुणित जो त्वरण तुमने कहा है, ये तो खाली फॉर्मूला है, लेकिन होता क्या है? होता है कुछ तो होता है। क्या होता है बल, क्या होता है? हाँ, धक्का मुक्की, हाँ ये सही शब्द है। बल का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को धकेल रहे हो या खींच रहे हो, यही बल है। ठीक है, किसी चीज को धकेलना या खींचना, ये क्या हो जाता है? बल। और बल के कारण, यदि बल के प्रभाव के कारण यदि विस्थापन हो रहा है तो उसको हम कह सकते हैं कि कार्य हो रहा है। पीछे समझ में आ रहा है? क्या कहा हमने? यदि हमने बल लगाया, जैसे फॉर एग्जांपल ये चेयर है, ठीक है, तो इस चेयर को यदि हमने बल लगाया तो बल लगाया हमने, तो बल लगाने के कारण ये क्या हो गया? इसका विस्थापन हो गया, कुछ हिल गई ना चेयर, तो इसको हम कहेंगे कि कार्य हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दीवार का था तो उसमें कार्य क्यों नहीं हुआ? बल तो लगाया लेकिन विस्थापन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, तो कार्य और ऊर्जा को साथ में इसीलिए लिख लिया हमने क्योंकि दोनों की इकाई एक सी होगी, फॉर्मूले अलग अलग हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ऊर्जा के कोई टाइप बता सकते हो? आपकी चाय में कौन सी ऊर्जा है बताओ? कौन सी ऊर्जा है उसमें? हाँ, कौन सी ऊर्जा? चाय है ना, तो आपके हाथ में चाय है नहीं? चाय में, चाय में कुछ ऊर्जा होगी ना, उसमें ऊर्जा होगी। और उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन सी ऊर्जा होगी? ऊष्मा तो जो है उसी का एक रूप है, ऊर्जा का ही एक रूप है। लेकिन जो चाय जो पी रहे हो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? वो किसके कारण? हाँ, बल के कारण है। तो ऊष्मा कैसे होती है? क्या ऊष्मा क्यों होती है? ऊर्जा की, ऊर्जा क्यों होती है? ऊष्मा का, तो वही घुमा रहे होते हैं। देखो, जो कोई भी चीज जब गर्म होती है ना, चाहे लिक्विड हो, गैस हो, तो जब कोई भी चीज जब गर्म होती है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा। तो तुम्हारी चाय के अंदर गतिज ऊर्जा जो तुमने पी ली है, गतिज ऊर्जा तुम्हारे अंदर चलेगी तो दिमाग तेज चलेगा। ठीक है, तो जैसे रेफ्रिजरेटर देखा है, रेफ्रिजरेटर देखा ना, तो रेफ्रिजरेटर की क्या वर्किंग में अभी नहीं आ रहा है, बाद में कभी पढ़ेंगे जब चैप्टर में आएंगे। तो जब रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई चीज हम जमा देते थे, पानी जमा दिया तुमने, तो उसको डीप फ्रीजर के अंदर रख दिया, तो क्या हो जाएगा? पानी जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा ना। क्यों? क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा जीरो कर देते। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो गति में होते हैं, चाहे एयर हो चाहे लिक्विड हो, सबके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? वो गति करते रहते हैं। यदि हमने उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ा दी, मतलब वेलोसिटी बढ़ा दी, तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता है ना? क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। तो यदि हमने किसी चीज को ऊष्मा दी है, एक्चुअली तुमने क्या किया, जैसे पानी लिया या चाय ली, तो उसको जो है तुमने गैस के ऊपर रख दिया और उसमें आग लगा दी नीचे से, तो उसमें क्या हुआ? तुमने ऊष्मा ऊर्जा उसको दे दी। ऊष्मा क्या दे दी? उसको दे दी, तो इसके कारण मॉलिक्यूल्स क्या हुए? मोशन में आ गए, जिसके कारण उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई और वो तुमने पी ली। ठीक है, यहाँ पे ऊर्जा के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा पर अभी नहीं जाए, कोई ऊर्जा के सारे फॉर्मूले अलग अलग है सारी ऊर्जा के, लेकिन सबकी इकाई एक ही होती है। क्यों एक ही होगी? क्योंकि कुल किया गया कार्य ही क्या हो जाती है? अरे कुल किया गया कार्य क्या? अभी तो बताया इन्होंने। क्या नाम है आपका? हाँ, हर्षित ने अभी तो बताया। क्या होता है कुल किया गया कार्य? चाय नहीं मिलेगी आप लोगों को, इसीलिए नाराज बैठे। जिनको मिलेगा वही बता दो। ठीक है, कुल किया गया कार्य क्या होता है? अरे ऊर्जा होता है। कुल किया गया कार्य क्या होता है? अभी थोड़ी ऊर्जा आई थी। तो ऊर्जा के अलग अलग प्रकार होते हैं और ऊर्जा की इकाई जो होती है वो जूल होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने उनको साथ में लिखा है, कार्य और ऊर्जा। ठीक है, फॉर्मूला हम केवल कार्य का लिखेंगे, ऊर्जा के अलग अलग फॉर्मूले जाते हैं। जैसे गतिज ऊर्जा का हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगा? mgh हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी ऊर्जा होती है, तो सब ऊर्जा पे हम नहीं जा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब विभव ऊर्जा भी होती है, उस पर नहीं जाना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बल गुणित विस्थापन।
इंग्लिश में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कल ही बताया था कि डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। एस मतलब स्पीड नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। एस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट से है, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी बताएंगे, विस्थापन मीटर पर सेकंड। नहीं एक मिनट रुको, विस्थापन मीटर पर सेकंड ऐसे कहा ना, मीटर पर सेकंड कहा ना, मीटर भी और सेकंड भी। कुछ तो सेकंड सुनाई दिया, किसने कहा है, आपने कहा है शायद। सेकंड कहां लगेगा, मीटर पर सेकंड ही हुआ ना, फिर तो विस्थापन मीटर पर सेकंड में कैसे होगा। कुछ समझ में आ भी रहा है क्या बोल रहे हैं, ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं क्या, नहीं खाली आपको समझ में आ रहा है, इधर वालों को क्या हो गया है। अरे विस्थापन की इकाई क्या होती है, मीटर में होती है ना, सेकंड क्यों लगा दिया, सब वेग होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर यदि हम देखें तो बल की इकाई न्यूटन है, विस्थापन की मीटर, तो यहाँ पे न्यूटन मीटर नहीं कहेंगे उसे, ठीक है। इस इकाई को न्यूटन मीटर नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि जो साइंटिस्ट जिन्होंने खोज करी उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। तो इसकी जो इकाई है वो क्या हो जाएगी, जूल। क्या हो जाएगी, JOULE, जूल ही नहीं पढ़ेंगे, JOULE, जूल है, लिख लिया। नेक्स्ट लिखेंगे, फिर और जो रिलेशन होते हैं अलग अलग इकाइयों में, जब चैप्टर पर आएंगे तभी बताएंगे। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे शक्ति। शक्ति का फॉर्मूला, शक्ति इंग्लिश से पावर क्या होता, पावर सुना है, शक्ति सुना है, कहां सुना, चलो बताओ, कहीं तो सुना हो, कोई ऐड में सुना हो। अच्छा तो टीवी नहीं देखते तो, चलो। अरे शक्ति शब्द सुना है कहीं, पावर कहां सुना, शक्तिमान में शक्ति सुना है, और बॉर्नवीटा की एड देखी, क्या पंच लाइन, क्या पंच लाइन समझते हैं, चलो फॉर्मूला ही निकल कर आ गया। हाँ बताइए क्या होता है शक्ति, तो फिर ऊर्जा क्या था, गंगाधरी शक्तिमान है, हमें पता है, लेकिन ये तो अलग है। यहाँ पर यदि देखें तो अबे उस शक्ति की जब बात करते हैं, बिजली बिल आता है, अच्छा बिजली बिल छोड़ो अभी, कभी बल्ब खरीदने गए हो, क्या बोल के लाते हो बल्ब, भैया एक बल्ब दे देना, ऐसा वॉट बोलते हैं। अभी तो ठीक ठाक जो है बल्ब आए, फिर भी कभी अभी पहले 60 वॉट 100 वॉट के बल्ब आते थे, लेकिन तब भी वॉट लेकर आते थे। लेकिन आजकल सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत जो है बल्ब जो है 20 वॉट का ही जो है बल्ब है, इतना ज़्यादा उजाला देता है जो 60-100 वॉट का बल्ब देता था उजाला। तो इसीलिए जब भी हम लाते हैं, फिर भी यदि ट्यूबलाइट भी लेकर आए तो पूछते हैं कि भाई 10 वॉट का है, 12 वॉट का है या 20 वॉट का है, उस हिसाब से उसके रेट भी होते हैं। तो ये जो वॉट है ये क्या है, यही शक्ति, ठीक है, समझ में, शक्ति की एक्चुअली इकाई, ठीक है, मतलब कितनी ऊर्जा कितने समय में उत्पन्न हो रही है वो शक्ति है। बात समझ में आ रही है, मतलब कार्य करने की दर, समझ में आ रही है, मतलब कितने समय में कितना कार्य कर सकते हो। देखो तुम्हारे अंदर ऊर्जा आ गई, चाय पी ली, आया ना, लेकिन अब चाय पीने के बाद कितना कार्य कितने समय में कर पा रहे हो, वो शक्ति है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, मतलब हम गर्मियों में क्या पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, नहीं पीते हैं, तो वो ऊर्जा लाने के लिए पीते हैं। लेकिन पावर कब आएगी, जब तुम उस कार्य को समय के अनुसार उसको काम में लाओगे। तो इसीलिए इकाई क्या हो जाएगी, कार्य करने की दर, मतलब W अपॉन क्या हो जाएगा, T, ठीक है। तो यदि इसको शब्दों में लिख रहे हो तो कार्य बटे समय लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी जिन्होंने खोज करी थी उसी के सम्मान में इसकी इकाई होती है वॉट, ठीक है।
WATT लिख सकते हो यदि लिखना चाहते हो, क्योंकि 2 W है वहां पर, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि वॉट को W से डिनोट करते हैं, वर्क डन को भी W से डिनोट करते हैं। तो चाहो तो वॉट लिख लो या स्पेलिंग लिख लो, या WATT लिख सकते हो वहां, ठीक है। हॉर्स पावर सुना है? हॉर्स पावर भी इकाई किसकी, शक्ति की। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितने वाट? 746, ठीक है, याद रखेंगे, जब चैप्टर आएगा तब अलग से। नेक्स्ट लिखेंगे ये कुछ यांत्रिकी थे, कुछ और इसमें ऊष्मा से रिलेटेड भी हो गए, कुछ एक और लिखेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। यहां तक समझ में आ गया, याद हो गया? लिखेंगे पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, इंग्लिश वाले सरफेस टेंशन। लिख लिया? सरफेस टेंशन। टी से डिनोट करते हैं सरफेस टेंशन। इसका फॉर्मूला ऑब्वियसली नहीं पता होगा, पता है? बल बटे लंबाई लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, एग्जैक्ट फॉर्मूला को नहीं जानते, लेकिन फॉर्मूला लिख रहे हैं, बल बटे लंबाई। सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कहीं देखा है? हाँ सर, जब फिजिक्स पढ़ते हैं साइंस में तो दिमाग में पृष्ठ तनाव, स्प्रिंग में नहीं, स्प्रिंग में नहीं होगा पृष्ठ। और कोई एग्जांपल? हाँ क्या? रबर और स्प्रिंग रबर एक जैसी हो, वो इलास्टिसिटी कहलाती है। इलास्टिसिटी को हिंदी में पता नहीं कुछ कहते हैं, इलास्टिसिटी इंग्लिश वर्ड है। जो स्प्रिंग की बात कर रहे हो और जो तुमने रबर की बात करी, वो वाली रबर में जो बालों में बांधते हैं, वो इलास्टिसिटी कहलाती है। हाँ, और हाँ? दोलन, वो एक अलग SHM हो जाता है। दोलन मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाता है। वहां पे भी पृष्ठ तनाव, हाँ पृष्ठ तनाव सुना भी नहीं कभी? सुने हैं ना, लेकिन उसका कोई एग्जाम्पल, जब तक एग्जाम्पल नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा मुझे बताओ कि बारिश देखिए कभी? देखी होगी ना ऑब्वियसली, ठीक है। बारिश की बूंदें कैसी होती हैं? गोल होती है ना, ठीक है। बारिश करो, सुबह सुबह कभी उठ गया होगा गलती से, तो जब पत्तियों को देखो तो जो ओस गिरती गर्मियों में, तो पत्तियों के ऊपर ओस कैसी होती है, उसकी बूंद कैसी होती है? गोल होती है ना। अच्छे से देखोगे तो यदि बहुत बारीक सी, यदि कोई छोटी सी बूंद होगी तो गोल ही होगी। तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण होता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण जो भी, मतलब और भी एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल यदि तुम पानी की सतह को देखो, तो पानी की सतह के ऊपर यदि कोई सुई लो, ठीक है, सुई वैसे तैरेगी नहीं, लेकिन यदि सुई के ऊपर यदि तुम थोड़ा सा वैसलीन लगा दो और उसको ऊपर रख दो, एज इट इज रख दो, मतलब उसके पैरेलल रख दो, तो वो डूबेगी। उसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव के कारण वो नहीं डूबती। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन फिलहाल के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पानी की बूंद, जो कि गोल होती है, उसका कारण पृष्ठ तनाव, ठीक है। समझ में आ रहा है? पृष्ठ तनाव कुछ तो समझ में आ रहा है कि पृष्ठ तनाव के कारण क्या क्या हो जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में पढ़ेंगे, चैप्टर ही आएगा उसका। तो फिलहाल के लिए ST मतलब शेड्यूल ट्राइब नहीं है, ठीक है। ST मतलब ये सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन को हिंदी में पृष्ठ तनाव लिखा हुआ, और इसको हम T से डिनोट करते हैं, टेंशन है। और इसकी इकाई क्या हो जाएगी बताएंगे? न्यूटन मीटर प्रति मीटर, मतलब न्यूटन पर मीटर भी लिख सकते हैं, या फिर न्यूटन पर मीटर लिख सकते हैं, या फिर न्यूटन मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। दोनों ही जो है एक ही चीज। आवृत्ति पता होगा मेरे ख्याल से, तो आवृत्ति लिखाने की आवश्यकता नहीं। पता है आवृत्ति? हाँ, आवृत्ति, आवृत्ति सुना है? क्या होता है आवृत्ति? चलो, फ्रीक्वेंसी। हाँ, और उर्दू में भी बता दो। ट्रांसलेशन क्यों बताते हो तुम लोग? अरे तुम्हें लगता है सर को शायद भूल गए होंगे, सर को नहीं पता हो, इसीलिए सर के नॉलेज के लिए बता देते हैं। बताया भाई क्या होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति मतलब क्या होता है? बार बार
रिपीटेशन होती है, तो उसे क्या कह सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो बल्ब ले लिया, कभी फैन लेने गए? आप लोग तो नहीं गए होंगे, आप लोग गए होंगे, गए होंगे? नहीं बोले अच्छा है, सवाल ही कट जाएगा, इन पे ही आ जाएगा सबसे। तो फैन लेने जाते हैं तो क्या बोलते भैया फैन दे दो, अच्छी कंपनी का दे दो। और क्या देखते हैं फैन में? हाँ, कितनी हवा देगा, ये किस पे डिपेंड करता है कितनी हवा देगा? बताएं। फैन के अंदर कोई मशीन तो है नहीं ये अलग से हवा दे देगा तुम्हें, बताएं। स्पीड कैसे डिसाइड होती है? यदि फैन लेने जाओगे तो फैन के डब्बे को देखना, यदि नहीं भी लेने गए तो आज चले जाना दुकान और देखना कि भैया एक फैन दिखा दो, दो फैन दिखा दो, बजाज के, उषा के, कोई से भी वो रेट के, और उस पर देखना कि अलग अलग रेट क्यों है। तो उसके जो रेट होंगे आरपीएम के हिसाब से होते हैं। आरपीएम सुना है? रोटेशन पर, रिवॉल्यूशन, रोटेशन पर मिनट। आरपीएम क्या होता है? रोटेशन पर, तो उसमें आरपीएम लिखा होता है। तो आरपीएम से डिसाइड होगा कि कोई फैन कितनी हवा फेंकेगा। आरपीएम ज्यादा है तो मतलब तेज चलेगा, आरपीएम कम है तो कम रोटेट करेगा। तो रोटेशन पे डिपेंड करता है। किसी ने बताया था कि रोटेशन सर्कुलर, तुम में से किसी ने आंसर दिया था, कौन था? आपने आंसर दिया था, ठीक है। क्या शुभम? शिवम क्या नाम? हाँ, सार्थक। शिवम कौन है? शुभम कोई गया, ठीक है। तो इसमें रोटेशन की जब हम बात करते हैं तो रोटेशन की जो हम बात कर रहे हैं तो रोटेशन का मतलब है कि जो कितने बार वो घूम रहा है। तो रोटेशन पर मिनट एक्चुअली ये दिखा रहा है हमें कि एक मिनट में कितने बार घूम जाएगा। लेकिन जब हम हर्ट्ज की बात करते हैं, इसी की इकाई है फ्रीक्वेंसी, तो कितने सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं, कंपनों की संख्या एक सेकंड में, या मिनट में कितने रोटेशन हो रहे हैं, ये एक तरीके से आवृत्ति ही है। समझ में आ गया? अरे आवृत्ति का मतलब समझ में आया नहीं है? तो इसमें लिख लेंगे आवृत्ति में कंपन बटे समय। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये न्यू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सर हमें तो भी ऐसा लिख रहा है, देखो वॉल्यूम के लिए भी ऐसा लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ गई? वॉल्यूम मतलब आयतन। वेलोसिटी के लिए भी ऐसा लिखेंगे, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के लिए जो न्यू लिखते हैं वो ऐसा लिखेंगे। थोड़ा सा तिरछा कर देंगे, या फिर एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बात आ जाती है समझ। कई बुक में एन भी मिलेगा, ठीक है, एन भी फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। तो हमने क्या बनाया फॉर्मूला? कंपन बटे, कंपन की कोई इकाई तो होती नहीं है, ठीक है, इसकी इकाई क्या? कंपन की कोई इकाई नहीं, वो केवल एक नंबर है, ठीक है। समझ में आ रही है? कंपनों की संख्या कितने सेकंड में हो रही है, नंबर, ठीक है। वाइब्रेशन अपॉन टाइम इंग्लिश में, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एक हर्ट्ज और सेकंड इनवर्स, दोनों इकाई हो जाएगी। दोनों इकाई होती है, सेकंड इनवर्स मतलब सेकंड इनवर्स ये लिख लिया, या फिर हर्ट्ज, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पर भी फ्रीक्वेंसी की इकाई है। सर फ्रीक्वेंसी को सर स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। हाँ बताया, दोनों न्यू से, स्मॉल एफ, एम से, सबसे डिनोट कर, तीनों से कर सकते, जो तुम्हें अच्छा लगे। लिख लिया? तरंग दैर्घ्य लिखेंगे नहीं, तरंग दैर्घ्य तो सिंपल है, मीटर्स की यूनिट होती है। होता क्या है बस ये समझ लेंगे, जब आएगा कभी आगे तरंग में पढ़े। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? क्या होता है? देखो जैसे वेव पढ़ी है कभी तो देखा होगा, ये वेव का एक ग्राफ होता है, ठीक है। हाँ, दो तरंगों के बीच की, साइंस वाले तो अभी बाकी लोग सोचे सुरंग ग्रथ क्या होता है, ठीक है। तो सुरंग ये होता है, ठीक है, तो इसको हम लैम्डा कह सकते हैं। या फिर एक पूरे, जब देखो पूरा एक चक्कर जब होता है, ये एक चक्कर हो गया पूरा, ठीक है, तो ये कोई पार्टिकल यदि रोटेशन मोशन कर रहा है तो ये क्या हो गया? पूरा एक चक्कर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको हम ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं, सुरंग से सुरंग के बीच की दूरी, लेकिन इनिशियल से इनिशियल पूरा एक रोटेशन जब कोई पार्टिकल कर लेता है तो उसको भी हम, उस दूरी को भी क्या कहते हैं? लैम्डा, लैम्डा से डिनोट करते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं या तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दूरी एक्चुअली मीटर, ठीक है। तो ये कुछ इकाइयां थी, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन नोट लिख लें जरा, लिखें नोट, या फिर ऐसा लिखेंगे कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे, नोट भी मत लिखो, पॉइंट्स लिख लो, 1 2 3 करके पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है। लेकिन दूरी की इकाई, यूनिट ऑफ लेंथ सबको पता है मीटर, लेकिन मीटर के बारे में नहीं लिखते। यूनिट ऑफ लेंथ,
अब इसकी डेफिनेशन भी हम एक लिख लेंगे कि किसको हम 1 मीटर मानते हैं, किसको 1 मीटर माना गया, उस डेफिनेशन को लिख लेंगे। उस डेफिनेशन में थोड़ा सा जीके हो जाएगा कि कब ये हुआ और किसको हम 1 मीटर कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे पहले इंग्लिश में लिख लेंगे इन 1983, हिंदी में लिखेंगे 1983 में। इन 1983 द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, the general conference of weights and measures हिंदी में लिखें 1983 में जनरल कॉन्फ्रेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? जनरल कॉन्फ्रेंस, इतनी हिंदी तो आ जाएगी। कॉन्फ्रेंस को क्या कहते हैं? संगोष्ठी, ऐसे कुछ कहते हैं, सम्मेलन। ठीक है, सम्मेलन भी चलेगा, लेकिन सही शब्द संगोष्ठी है, लेकिन उसके लिए लिख दो सम्मेलन में। 1983 के सम्मेलन में 1 मीटर लंबाई को, इंग्लिश में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर रिडिफाइंड द मीटर एज द लेंथ ऑफ पाथ। 1 मीटर लंबाई को निर्वात में प्रकाश के द्वारा, निर्वात में प्रकाश के द्वारा अभी रुक जाएंगे, इंग्लिश वालों को लिख लेंगे। क्या लिखा? वेट्स एंड मेजर रीडिफाइंड, इंग्लिश वाले हाथ को जल्दी लिखेंगे। वेट्स एंड मेजर रीडिफाइंड द मीटर एज द लेंथ ऑफ द पाथ, जल्दी लिखिए, देखा यहाँ तक, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ, ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ, हिंदी में कहा था लिखा? कैसे बोलेंगे? निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 सेकंड का, 1 सेकंड का 1/, अब कुछ अंक बोलेंगे वो साथ में लिखेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी 1/, ठीक है, हिंदी में भी 1/, करके लिखेंगे, मतलब 1/, ऑब्लिक करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, बड़ा सा अंक है, ये उसको ध्यान रखेंगे। लिखेंगे 299, मोबाइल नंबर नहीं है किसी का, लिखा 299 79 2458, 299 79 2458, नहीं लिख पाए, लिखा? पक्का लिखा? के बराबर होता है लिखा। तो इसका अर्थ क्या हुआ ये समझ लो। ठीक है, हिंदी में शायद थोड़ा आगे पीछे हो गया, लेकिन वैल्यू याद रखो, वैल्यू काम किया। मतलब यदि निर्वात में प्रकाश चल रहा है, सुन भी रहे हो, सुन रहे हो? निर्वात में कौन चल रहा है? प्रकाश तुम्हारा दोस्त नहीं है। ठीक है, तो निर्वात में यदि कोई प्रकाश की किरण चल रही है, लाइट, ठीक है, तो प्रकाश की किरण निर्वात में ट्रेवल कर रही है, तो 1 सेकंड का जो भाग वो दूरी तय करेगा, तो उसी को हमने क्या माना है? 1 मीटर। और ये 1983 की कॉन्फ्रेंस में माना गया, वेट्स एंड मेजर की कॉन्फ्रेंस थी 1983 में। तो वहां पर एक पहले प्लेटिनम रेडियम की जो रॉड थी उसकी लंबाई थी, लेकिन बाद में 1983 में इसकी डेफिनेशन बदल दी गई। वैल्यू याद रखेंगे कि 1 सेकंड का कौन सा भाग है, तो ये 1/, क्या है? 299 59 है ना, 299 79 2458। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखेंगे, इतनी वैल्यू तो जो है 1 मीटर माना है। ठीक है, समझ में आ गया था? नेक्स्ट लिखेंगे लाइट ईयर्स, हिंदी में प्रकाश वर्ष। हाँ, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष सुनाओ, कहीं तो सुनाओ। हाँ, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। अब देखो,
अब जैसे जो बड़ी लंबाइयाँ हो जाती है, जैसे तुमने फॉर एग्जांपल हमने कई यूनिट पढ़ी है, 10 की घात ये, 10 की घात वो, 18, 20, 21, ये सब पढ़ी है इकाई। तो ये अलग अलग जो है दूरी को नापने की इकाई। अब तुम इतना ज़्यादा दूरी, लंबी दूरियां नापोगे तो पॉसिबल ही नहीं है नापना। तो इसीलिए हमने एक बड़ी इकाई बना दी जो दूरियों को नापने के लिए होगी। जैसा किसी ने वर्ड यूज़ किया था अभी कल या परसों, खगोलीय कुछ वर्ड यूज़ किया था। तो जो खगोलीय डिस्टेंसेस होते हैं, खगोलीय मतलब इंग्लिश में क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल कह सकते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस जो होते हैं, जो बड़े डिस्टेंसेस होते हैं, दूर डिस्टेंसेस हो सकते हैं, तो उनको नापने के लिए जो यूनिट का इस्तेमाल किया गया वो क्या होगी? लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है कि एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय कर सकता है। लेकिन अब ये निर्भर करता है कि भाई प्रकाश की चाल होगी कुछ। प्रकाश की चाल क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसको पावर में क्या बोलेंगे? 3 लाख को लिखो। हाँ बोले 5, 8 या 5? देखो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है या स्पीड ऑफ लाइट होती है, दोनों एक चीज होती है, ठीक है। तो उसको सी से डिनोट करते हैं। किससे? सी से, ठीक है। सी मतलब क्या होता है? कैट नहीं होता है। फिजिक्स में क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। क्या होता है? बोलो ना क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल फिक्स होती है निर्वात में। एयर हमारे एटमॉस्फेयर में आके थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उसको उतना ही मानते हैं जो वैक्यूम में है। बात समझ में आती है? तो इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है प्रकाश की, 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। क्या होती है प्रकाश की चाल? 8 दिखाती है। 3 × बोलो कितना होता है? 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। ये किसकी चाल है? प्रकाश की चाल। अब सुनो ध्यान से समझो। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर क्या होता है? 1000, 10,000, फिर और कहाँ तक? लाख में, करोड़ में। ध्यान 8 जीरो लगाया ना मेरे को। 3 2 5 6 7 और 1 ये क्या हो गया? 10,000 और ये 10 लाख और ये 30 लाख से करोड़ में पहुंच गए सर आपने मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर। अच्छा किलोमीटर पर सेकंड बताया। किलोमीटर पर सेकंड में जनरली नहीं बोलते हैं। यदि किलोमीटर में है तो पर आवर में बताना पड़ेगा तुम्हें, फिर आवर में चेंज करना पड़ेगा, तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं करेंगे। तो इसमें मीटर पर सेकंड में याद रखेंगे। तो किलोमीटर में याद भी मत रखो, वो पूछेगा भी नहीं। और फिर तुम यदि किलोमीटर में जाओगे तो फिर उसको सेकंड से आर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर पर सेकंड को इकाई होती है। क्योंकि जब जो यूनिट चेंज कर देते हैं तो सेकंड को भी चेंज करना पड़ेगा, वो आर में चली जाएगी, ठीक है। तो उसको ऐसा नहीं याद रखेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा? 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। मतलब यदि फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड यदि इमेजिन करें, या 10 मीटर पर सेकंड से मतलब अपनी गाड़ी की स्पीड ही इमेजिन करते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर होती है। किलोमीटर पर आवर से यदि मीटर पर सेकंड में भी कर लें तो ये इतनी स्पीड मतलब तुम्हारी इमेजिनेशन से बाहर है। मतलब प्रकाश इमेजिन करने के लिए यदि हम अर्थ की बात करें, पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर होती है, मतलब 6.4 × 10⁶ मीटर में होती है। तो ये पृथ्वी की त्रिज्या होती है। डायमीटर से यदि हम उसका यदि पूरा सरकमफेरेंस निकाल लें, पूरा एक गोला निकाल लें कि पृथ्वी कितनी बड़ी, अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब यदि स्पेस से देखेंगे तो हम चींटी बराबर दिखेंगे नहीं या तो, ठीक है। स्पेस से देखेंगे तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जरूर दिखती है, उसके लिए उतना बड़ा होना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन स्पेस से देखेंगे तो आप दिखेंगे ही नहीं। स्पेस से भी देख रहे हैं तो, प्लेन से भी देख रहे हैं तो यदि प्लेन जितनी हाइट पे उड़ रहा है तो प्लेन से भी देखोगे तो इंसान तो कोई दिखेगा, खाली बिल्डिंग दिखेंगी बस। तो इमेजिन कर सकते हो कि पृथ्वी कितनी बड़ी है। तो पृथ्वी का यदि चक्कर लगाने को बोले कोई प्रकाश को कि भाई चलो आज पृथ्वी के चक्कर लगाना है तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा सकते हैं? इमेजिन कर सकते हो। पृथ्वी के चक्कर लगाना है मान लो, तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड समझता है ना, बोलते बोलते 1 सेकंड हो गया 1 सेकंड। तो इतने से सेकंड में कितनी बार चक्कर लगा सकते? नहीं, ज्यादा हो गया। दो तीन बार, थोड़ा कम हो गया, थोड़ा सा और, 6-7, लगभग 9 बार हो सकता है। 7 से 9 बार जो है प्रकाश जो है पृथ्वी के चक्कर लगा सकता है।
लेकिन अब ये सोचो ये कितनी ज्यादा स्पीड है, इतनी स्पीड से चलना असंभव, मतलब आज तक कोई मनुष्य ने तो कोई ऐसा कोई यंत्र नहीं बनाया है जो इतनी स्पीड से चले। सुपरसोनिक तक पहुंच गए, मतलब आवाज की साउंड की जो स्पीड होती है लगभग 332 मीटर पर सेकंड होती है, 330 भी एवरेज ले लेते हैं मीटर पर सेकंड, ये साउंड की स्पीड से जब बोलते हैं तो ये इतनी स्पीड से मॉलिक्यूल्स जाते हैं। लेकिन उतनी स्पीड से आप सुपरसोनिक जो जेट होते हैं, जेट प्लेन, उतनी स्पीड से बना सकते हैं, उससे ज्यादा स्पीड से भी बना सकते हैं, लेकिन इतनी स्पीड से पॉसिबल नहीं। तो यही जो स्पीड है, इसके लिए आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी, E = mc²। ये इतनी फेमस इक्वेशन है, इसमें आज तक खुद चल रही है और चलते रहेगी। तो यदि इस स्पीड से यदि चलते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये टाइम ट्रेवल करने के लिए है एक तरीके से। यदि इस स्पीड से चले और टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, पॉसिबल। तो एनर्जी मास में चेंज हो जाती है, मास समझता है ना, द्रव्यमान, मतलब यदि इस स्पीड से चले तो मास जो है एनर्जी में भी चेंज हो सकता है, मतलब द्रव्यमान जो है किसमें बदल जाएगा, ऊर्जा में, या ऊर्जा जो है द्रव्यमान में बदल सकती है। तो ये इस इक्वेशन, तो खाली इस इक्वेशन, तो उस पर नहीं जाएंगे फिलहाल, वापिस आ जाएंगे, वो क्वांटम थ्योरी हो जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल अपनी फिजिक्स में आते हैं। यहाँ तक आया समझ में कुछ? तो हम बात कर रहे थे लाइट ईयर की। तो लाइट ईयर पे जब हम बात कर रहे हैं तो लाइट ईयर के लिए जरूरी है कि भाई कि एक वर्ष में प्रकाश जो है, सोचो इमेजिन करो, एक सेकंड में इतनी दूरी तय कर ले रहा, पृथ्वी के चारों तरफ भी लगभग 7 से 9 चक्कर प्रकाश जो है लगा सकता है। तो एक साल में कितनी दूरी तय कर लेगा, मतलब हमारे इमेजिनेशन से बाहर है। और मतलब ये उससे हम समझ सकते हैं कि हमारे जो सौर मंडल में हमारी पृथ्वी से नियरेस्ट जो स्टार है वो सन है, सन एक स्टार है ना, तो वहां तक भी पहुंचना बहुत असंभव है। और उसको सन को छोड़ दो, जो तुम्हारे आकाश में जो तारे तुम्हें दिखाई देते हैं वहां तक भी कोई नहीं पहुंच पाएगा उस पर। तो उसको हम जो दूरी को हम लाइट ईयर से नापते हैं। लेकिन डेफिनेशन नहीं लिखा रहा है, लाइट ईयर की डेफिनेशन मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, क्लियर है। प्रकाश वर्ष की इकाई सबको क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगी, दूरी है एक तरीके से, ठीक है। तो यदि कोई क्वेश्चन आता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो समय की नहीं है, किसकी इकाई, दूरी को नापने के लिए। किसको नापने के लिए, दूरी को। तो लिख भी लेंगे 1 लाइट ईयर या 1 प्रकाश वर्ष बराबर नाइन 9.46 into 10⁻15 मीटर। देखें 9.46 into 10⁻15 मीटर। कितना हो जाएगा, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, बताएं, याद रखेंगे इसको, याद रखना है, बोले कितना हो जाएगा, याद हो गया बिना देखे, बताएंगे लास्ट में, बताएंगे 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 टू 10 to the power, बेटर 10 to the power। चलो किसी और से पूछते हैं, आप बताएंगे। हाँ 9.46 into 10 to the power 15 बताएंगे बेटा, सेकंड में नहीं, आपके बताओ। 9.46 10 की घात बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, याद होगी सबको, याद रहेंगे, ठीक है। तो ये लाइट ईयर और मीटर में रेडिएशन, मतलब इतने मीटर को हम 1 लाइट ईयर, मतलब इसका अर्थ ये हो गया कि जब हम कह रहे हैं कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 into 10 to the power 15 मीटर, मतलब 9 4 6 के आगे दशमलव हटा दिए तो यहाँ पे, और 15 में से 2 जीरो कम करने पड़ेंगे, 13 जीरो आगे आ जाएगा। तो इतनी दूरी जो है मीटर में नापोगे तो इतनी दूरी जो है प्रकाश जो है कितने वर्ष में ट्रेवल करेगा, 1 साल में, ठीक है, समझ में आ गया, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हिंदी में खगोलीय इकाई। इसको समझा रहे हैं, यदि नहीं आया, याद नहीं रहा रहेगा समझ में, तो फिर लिख भी देंगे, ठीक है। क्या लिखा, खगोलीय इकाई। अब देखो खगोलीय इकाई का मतलब हो जाता है कि जब, ये भी एक डिस्टेंस है, ठीक है, लाइट ईयर से थोड़ा छोटा डिस्टेंस है, मतलब यूनिट है ये भी लाइट ईयर से छोटी। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम शॉर्ट में एयू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एयू।
एयू क्यों लिखते हैं? हिंदी में खगोलीय इकाई कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसे हम शॉर्ट में एयू कहते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है? पृथ्वी के केंद्र से सूरज के केंद्र तक की दूरी है। क्या है? बोलो, बताएं क्या बोला? बोले उनसे पूछना, बताएं क्या बोला? डेफिनेशन क्या है? बताना बेटा आपको। चलिए आप बता दें, आप बताएं। हाँ, पृथ्वी से सूरज के बीच की दूरी है। कौन बता सकता है? क्या काम है? हाँ, पृथ्वी के केंद्र, चलो बताओ। पृथ्वी के केंद्र से सूरज के केंद्र की दूरी खगोलीय इकाई है। सुना? मतलब दो केंद्र हो गए ना पृथ्वी का। जो भी एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंसेस होते हैं या पृथ्वी से जो भी डिस्टेंसेस नापे जाते हैं, केंद्र से नापे जाते हैं। तो पृथ्वी का केंद्र और सूरज का केंद्र, जो भी केंद्र है इनका, क्योंकि स्फीयर हम मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं? स्फीयर, गोला मान लेते हैं। तो कोई केंद्र होगा, तो पृथ्वी के केंद्र से लेकर सूरज के केंद्र तक की दूरी क्या हो जाएगी? याद रहेगा? लिखा याद रहेगा? पक्का? भूलेंगे तो नहीं? इधर कॉर्नर में आप दोनों याद रहेगा? ठीक है, चलो लिखेंगे। 1 AU इज इक्वल टू 1.495 into 10 to the power 11 meter. 1 AU astronomical unit is equal to 1.495 into 10 to the power 11 meter. याद कर लो, पूछ रहे क्या हो जाएगा? 1.495 into 10 to the power 11। इधर क्या है? 15। इधर क्या है? 11। याद रखो, यहाँ 9.46 है, यहाँ पे कितना है? 1.495। हो गया? याद हो? लिख लिया कि नहीं? याद तो बात करें, लिखा ही नहीं। लिख लिया सबने? कौन बताएगा? लाइट ईयर इज इक्वल टू बताना है। हाँ, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो याद किया तो वो निकल गया दिमाग। 10 to the power 15। इतना तो याद। 9.46 मीटर। अब AU कौन बताए? ऐसे तो सब बोल रहे हैं, ऐसे कोई नहीं बताएगा। कोई हाथ उठाओ जिसको लगता है कि हाँ बता सकता है, जिसने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया है। हाँ, आपका नाम क्या है? हाँ, विकास। विकास सर, विकास सर बताइए। ठीक है, और कौन बताएगा? आपने बता चुके हैं। हाँ बताएं। 1.495 into 10 की पावर 11। ठीक है, फाइनली सबको याद होगा? क्या हो जाएगा? बताएं। 1.495 into the power 11 मीटर। ये हो जाएगी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर छोटी। नेक्स्ट लिखेंगे पार्सेक, PARSEC इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है? लास्ट PARSEC में फुल फॉर्म भी बताया, पैरालैक्टिक सेकंड होता है। चाहो तो लिख सकते हो पैरालैक्टिक सेकंड, PARALLECTIC, पैरालैक्टिक सेकंड, सेकंड की स्पेलिंग लिखिए। अब एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है इसको हम कोण से निकालते हैं, ठीक है? तो एक्चुअली हमें सन से अर्थ का डिस्टेंस पता होता है, वही डिस्टेंस से किसी और प्लैनेट का डिस्टेंस निकालना होता है। फॉर एग्जांपल ये कोई प्लैनेट है, दूसरा प्लैनेट पे यहाँ पर है, ये अर्थ है, और इसमें से एक सन होना चाहिए। तो ये सन का यहाँ का हमें पता होता है। अब ये दूरी नहीं पता है हमें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम कुछ एंगल लेते हैं कि भाई यही तो पता है हमें, टेलीस्कोप से एंगल नाप सकते हैं कि कितने एंगल पर कौन सा प्लैनेट है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, पैरालैक्टिक सेकंड। ठीक है, तो लिखेंगे सर इसको अपन ग्रहों के बीच की दूरी, ग्रहों से पृथ्वी के बीच की दूरी कह सकते हैं, पास।
एक्चुअली सिर्फ ग्रह नहीं होते, वो कोई तारा भी हो सकता है या कोई एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी भी हो सकती है, इसलिए पर्टिकुलरली ग्रह नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अ पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच, इंग्लिश में लिखा है लिखेंगे। अ पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच मतलब ये एक्चुअली एंगल है, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना एंगल बना रही है। मैंने बताया ना, ये पृथ्वी है और ये क्या है, सन है। तो ये जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना एंगल बना ले रही, वही पैरालैक्टिक सेकंड दूरी हो जाती है। मतलब दूरी लेकिन देखेंगे तो फिर ये वाली दूरी हो सकती है। ठीक है, समझ में आएगा? देखेंगे, पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट subtends an angle of 1 second, subtends an angle of 1 second of r, subtends an angle of 1 second of an r। हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिख लिया तुमने? A parsec is the distance at which an astronomical unit subtends an angle of 1 second of r। हिंदी में लिखेंगे, एक पार्सेक वह दूरी है जिसमें किसी चाप का 1 सेकंड में, किसी चाप का 1 सेकंड में किसी एयू या खगोलीय इकाई द्वारा, खगोलीय इकाई द्वारा बनाया गया कोण, खगोलीय इकाई द्वारा बनाया गया कोण। तो 1 सेकंड में कोई चाप का कितना कोण बनेगा। सेकंड भी हमने बताया था कि ये एंगल की यूनिट आती है, सेकंड और मिनट, ये एंगल की यूनिट। 1 सेकंड में खगोलीय इकाई कितना कोण बना सकती है, तो वही क्या कहलाएगा, 1 पार्सेक। लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.084 into 10 to the power 16 meters। 3.084 into 10 to the power 16 meter। लिखा? कितना हो जाएगा बताएं? जोर से बोलें थोड़ा। 3.08 into 10 to the power 16 मीटर। तो ये हो गया पार्सेक। इनमें सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, क्या लगता है कौन सबसे बड़ा? प्रकाश से बड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है? देखो उसमें 10 की घात कितनी है, 15, और इसमें 10 की घात कितनी है, 16। लेकिन उसमें अंक बड़ा है, ये कह सकते हैं। लेकिन अंक कितना भी बड़ा हो, यदि 0 ज्यादा हो जाए उसमें आगे, तो वो जो जिसमें 0 ज्यादा है वो, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने लिखा है 90 लिखा है, ठीक है, और एक जगह 3 लिखा और इसमें 0 ज्यादा लगा, तो बड़ा कौन? 100 ऑब्वियसली, ठीक है। अंक भला है छोटा है, लेकिन 10 की घात इसमें ज्यादा है, ऑब्वियसली इसमें ज्यादा है। सबसे बड़ी यूनिट क्या होगी, पार्सेक। क्या होगी, पार्सेक। तो इसको लिख लेंगे, ऑर्डर में लिख लेंगे। पार्सेक जो है सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी। उससे छोटी कौन सी दिख रही है, कौन सी दिख रही है, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर उससे छोटी यूनिट होगी, और उससे छोटी यूनिट कौन सी होगी, 1। तो जो खगोलीय इकाई जितनी भी है, मतलब जो हमने बड़े लंबे डिस्टेंस नापने के लिए जो इकाइयां प्रयोग किया है, तो इन इकाइयों में सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी तुम्हारी, पार्सेक। सबसे छोटी क्या हो जाएगी, लाइट ईयर। सबसे छोटी क्या हो जाएगी, एज। क्या हो जाएगी, एज। सबसे बड़ी क्या होगी, बोले सबसे बड़ी क्या होगी, पार्सेक। इसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल। तो इनमें सब में एक रिलेशन है। अभी तो हमने अलग अलग लिखा, रिलेशन को हम कल लिखेंगे। सबसे सब में रिलेशन है, 1 पार्सेक इज इक्वल टू, तुमने
कितने लाइट ईयर होते हैं, कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं, तो उस रिलेशन को हम कल लिखेंगे। लेकिन इसको याद रखेंगे, फटाफट एक बार बता दें कि पहला जो हमने लिखा था वो क्या था। सबसे पहला क्या है, लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या हो गया बताएं, 15 याद रखेंगे, 15, 11 और 16। ठीक है, तो सबसे बड़ी इकाई में 16 है, फिर 15, फिर उसके बाद 11। ठीक है, इतना याद रहे। तो सबसे बड़ी क्या होगी, पार्सेक। पार्सेक में क्या है अपने 3.084 10 to the power 16 मीटर। क्या है पार्सेक इज इक्वल टू 3.084 10 to the power 16। इसके बाद दूसरा नंबर किसका आ जाता है, लाइट ईयर। कितना हो जाएगा लाइट ईयर, 9.46 10 to the power 15 मीटर। और लास्ट में हमारा क्या आ गया, ए कितना हो जाएगा 1.485 10 to the power 11 मीटर। याद रहेगा, इनमें रिलेशन होता है, इनका रिलेशन हम कल लिखेंगे वीडियो में। थैंक यू।